हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी अगली सीरीज है सिनोनिम्स का। मेरी अगली सीरीज है। पहला क्वेश्चन क्या है? यूबिक्विटस किसे बोलते हैं? सर्वव्यापी, मतलब जो हर जगह पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? यूबिक्विटस। जैसे क्या है, ये लड़की देखो मोबाइल ली हुई है। मोबाइल आप लोग देखते होंगे कि जो हर जगह पाई जाती है, मतलब हर जगह ही मोबाइल पाई जाती है, हर जगह ही पाया जाता है मोबाइल, हर किसी के पास रहता है। क्या है? यूबिक्विटस। देखो, प्रेजेंट, अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर, उसे क्या बोलते हैं? यूबिक्यूटस। मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो, अपीयर हो या फाउंड हो, मतलब क्या हो, हर जगह पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? यूबिक्यूटस, सर्वव्यापी या व्यापक। इसका निमोनिक टेक्निक क्या है? यू वी क्वाइट अस। इस तरह आप याद कर सकते हैं, यूबिक्यूटस जिसे बोला जाता है। देखो, इसका सिनोनिम्स क्या है? कॉमन है, मतलब कॉमन है मतलब एकदम हर जगह पाई जाएगी, कॉमन है। प्रेवलेंट है, प्रचलित है। ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रेयर है, अनकॉमन है। हाँ। एग्जाम्पल क्या है? स्मार्टफोन्स आर यूबिक्विटस दीज डेज, मतलब क्या, स्मार्टफोन जो है वो इन दिनों हर जगह पाया जाता है, पाई जाती है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के बगैर कुछ काम ही नहीं हो सकता है ये आज के टाइम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रोनिक। क्रोनिक मतलब क्या होता है? पुराना या दीर्घकालिक, उसे क्या बोला जाता है? क्रोनिक। बुढ़ऊ क्या है, बहुत ही पुराने हो गए इसलिए इनकी कमर दर्द कर रही है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्रोनिक। समथिंग दैट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम और कॉन्स्टेंटली रिकर। समथिंग दैट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कोई चीज़ हो जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हो, क्रोनिक या पुराना, दीर्घकालिक उसे बोला जाता है। ही सफ़र फ्रॉम क्रोनिक बैक पेन। ये बूढ़ा व्यक्ति क्या है, अपने बैक पेन से क्या है, बहुत लंबे समय से क्या है, पीड़े में है। ठीक है। इसका एंटोनिम से दिया गया है। एंटोनिम्स क्या है इसका? ट्रांजिटरी मतलब क्षणिक, फ्लीटिंग क्षणिक है। ठीक है। क्रोनिक मतलब क्या होता है? दीर्घकालिक, मतलब पुराना कह सकते हो। ये चित्र देखकर आप लोग गेस कर सकते हैं कि ये क्या है, बूढ़ा व्यक्ति क्या है, इनके जो कमर में दर्द है बहुत ही लंबे समय से चला रहा है। ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? क्रोनिक। क्रोनिक आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? क्रोनिक। फीवल किसको बोलते हैं? कमज़ोर। कमज़ोर किसको बोलते हैं? कमज़ोर मतलब कमज़ोर को बोलते हैं। ये लड़की देखो, ये क्या है, मुझे लग रहा है कुछ सर्जरी करवाई हुई है, फिर भी इसके अंदर क्या, कमज़ोरी लग रही है। गाल पे हाथ रख कर बैठी है, कुछ दर्द कर रहा होगा कमज़ोरी से। वीक एंड लैकिंग स्ट्रेंथ, मतलब क्या है, कमज़ोर है, लैकिन है, मतलब उसके अंदर ताकत नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? फीबल। ठीक है। इसका क्या है सिनोनिम्स? वीक, इनफर्म। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट। रोबस्ट मतलब क्या होता है? मजबूत। ही फेल्ट फीबल आफ्टर द सर्जरी, मतलब वो आफ्टर सर्जरी के बाद भी वो क्या, कमजोरी उसके महसूस कर रही है। ठीक है। फीबल मतलब क्या होता है? कमजोरी। अगला, ठीक है, अगला क्या है? अले। अले मतलब क्या होता है? शांत। अले मतलब क्या होता है? शांत। क्या हुआ, जो डॉक्टर है वो क्या हुई, जो पेशेंट है उसको शांत कराने के लिए कुछ क्या हुआ, उसको सांत्वना दी है, इसलिए देखो ये हंस रही है। अले, वो देख रही है कि डॉक्टर क्या है, किसी को शांत करा रही है कुछ गोली देकर। टू काम और पैसिफाई मतलब क्या होता है? शांत। अले मतलब क्या होता है? शांत करना। ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या? सूद मतलब राहत देना, मिटिगेट कम करना, उसे क्या बोलते हैं? अले। उसे क्या बोला जाता है? अले। ठीक है। इसका क्या है एंटोनिम्स? क्या? एग्रीवेट मतलब बढ़ा देना है, एग्जैजरेट मतलब बढ़ा देना। अले, अले मतलब क्या होता है? शांत करना। ठीक है। द डॉक्टर ट्राई टू अले द पेशेंट फियर, मतलब डॉक्टर ने बहुत ही प्रयास किया क्या, शांत करने के लिए पेशेंट को। ठीक है। अले मतलब क्या होता है? शांत करना। ठीक। अगला क्या है? रिकाल्सिट्रेंट। इसका मतलब क्या होता है? आज्ञा न मानना, ढीठ जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है। सॉरी, ढीठ नहीं बोलेंगे इसको, अवज्ञाकारी। हैविंग ए स्टूबॉर्न, हाँ इसी कह सकते हो। मतलब क्या है? बहुत ही स्टूबॉर्न मतलब जिद्दी और अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड टुवर्ड अथॉरिटी।
उसे क्या बोलते हैं? रिकाल्सिट्रेंट मतलब जो आज्ञा ना मानता हो। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंप्लेंट, आज्ञा ना मानने वाला। एग्रीएबल क्या होगा? एग्रीएबल मतलब आज्ञा जो मानता हो, कंप्लेन। ठीक है। रिकाल्सिट्रेंट मतलब क्या होता है? आज्ञा ना मानने वाला। ये लड़की देख रही हो मैंने पेरेंट्स का आज्ञा नहीं मान रही है, देख कुछ देखने में ही ऐसी लग रही है डेंजर। ठीक है। रिकाल्सिट्रेंट मतलब अवज्ञाकारी, जो आज्ञा ना मानता हो। इजोट्री, इजोट्री मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुप्त। इजोट्री मतलब क्या होता है? गुप्त। ठीक है। इजोट्री मतलब गुप्त। इंटेंडेड फॉर लाइकली, फॉर और लाइकली टू बी अंडरस्टूड बाई ओनली स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है। इसका क्या है? सिनोनिम्स क्या है? क्रिप्टिक, आर्केन मतलब सभ्य, आर्केन मतलब एकदम अच्छा है। देख रहे हो ये लड़की क्या है? पूजा पाठ में दिमाग लगा रही है, बहुत ही गुप्त तरीके से भगवान को क्या करे, मतलब अकेले में जाकर पूजा पाठ कर रही है। यहाँ खाली पीछे क्या मोमबत्ती ही जल रही है। उसे क्या बोलेंगे? इजोट्री। इजोट्री मतलब समझ गए आप लोग? इजोट्री मतलब क्या होता है? गुप्त या अद्रवाम। ठीक है। इजोट्री उसे क्या बोलते हैं? इजोट्री मतलब गुप्त। अगला क्या है? इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब बिना शिष्टाचार के या ढीठ। जैसे आप लोग ढीठ होंगे, ढीठ। रूड, रूड एंड शोइंग ए लैक ऑफ रिस्पेक्ट मतलब ये दिखाने लैक ऑफ रिस्पेक्ट। ये आदमी को देख रहे हो चश्मा लगा कर ही दबंग लग रहा है भाई साहब ये तो। इसे क्या बोलेंगे? इंसोलेंट। इंसेंसिटिव, इनोसेंस उसे क्या बोलेंगे? इंसोलेंट। हीट, इम्प्रूडेंट, अविवेक, डिसरिस्पेक्टफुल उसे क्या बोलेंगे? इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब क्या होता है? ढीठ। ठीक। अगला क्या है? एमिएबल। एमिएबल मतलब स्नेही या मिलनसार। हैविंग ए प्लीजेंट और फ्रेंडली मैनर उसे क्या बोलेंगे? एमिएबल। एमिएबल आप लोग जानेंगे, एमिएबल मतलब स्नेही या मिलनसार। इस गर्ल्स को देखो, लड़की क्या है? बहुत फ्रेंडली है। ठीक है। क्या है? प्लीजेंट है, बहुत ही शांत है। उसे क्या बोलते हैं? एमिएबल। एमिएबल किसको बोला जाता है? स्नेही या मिलनसार या फ्रेंडली को एमिएबल। विसिनिटी, विसिनिटी मतलब जानते हो? आसपास, आपके आसपास देख रहे हो जैसे ये क्या है? इमारतें हैं, आप अपने पेरेंट्स के आसपास ही रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे? विसिनिटी। द एरिया नियर और सराउंडिंग पर्टिकुलर प्लेस उसे क्या बोलेंगे? विसिनिटी। द एरिया, जो एरिया है वो नियर है, आपके पास है, और सराउंडिंग या तो चारों ओर से घिरा है विशेष रूप से। सिनोनिम क्या है? ट्रूथफुल है, फ्रैंक है, उसे क्या बोलेंगे? विसिनिटी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मेरा क्या है? कैंडिड। कैंडिड मतलब क्या होता है? सीधा साधा या स्पष्ट कह सकते हो। ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक। ट्रूथफुल या स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक उसे क्या बोलेंगे? कैंडिड मतलब सीधा। ट्रूथफुल है, फ्रैंक है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? यूएसिव, डिसीवियस। इसका एंटोनिम्स ही गेव ए कैंडिड इंटरव्यू, उसने जो है इंटरव्यू क्या दिया? एकदम स्पष्ट तरीके से दिया, उसे क्या बोलेंगे? कैंडिड। ये इंटरव्यू देकर देख रहे हो हंस भी रही है बढ़िया वीआईपी तरीके से, इसका इंटरव्यू निकल गया है। ठीक। कैंडिड मतलब क्या होता है? सीधा। अगला क्या है? टैसिटन। टैसिटन मतलब क्या होता है? मौन। जैसे ये व्यक्ति मौन है, टैसिटन मौन। इंक्लाइन टू साइलेंट, साइलेंट है, रिजर्व है। इन ए स्पीच मतलब बोलने में मौन है। साइलेंट है, रेसिस्टेंट मौन है। टैक्टेटिव है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बतूनी, लोक्यूशियस, बतूनी है बहुत। ही वॉज टेस्टन सेल्डम स्पीकिंग, वो बहुत कभी कभी क्या हो जाता है? बोलने में मौन हो जाता है। जैसे ये मौन है, इसके एकदम मौन है भाई साहब, ये तो कुछ नहीं बोल रहा है। इससे आप कुछ भी पूछोगे ये कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। टेस्टर मतलब क्या होता है? मौन। एक्सिक्यूटिव, एक्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है? सॉरी, एक्सक्यूसाइड मतलब क्या होता है? अद्भुत। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वाओ जैसे ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एंड डेलिकेट मेड, डेलिकेटली मतलब नाजुक, एकदम बहुत ही नाजुक तरीके से बनी हुई है ये, उसे क्या बोलेंगे? एक्सक्यूसाइड, अद्भुत।
ब्यूटीफुल है, एलिगेंस सुंदर है बहुत, ये वर्ड बहुत बार आया हुआ है एलिगेंट। इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम्स, अगली है बहुत, भद्दा है, अनअट्रैक्टिव है बहुत। द पेंटिंग वाज एक्सक्यूसाइट, मतलब क्या है, पेंटिंग बहुत ही क्या है, बहुत देखने में अच्छा लग रहा है, अद्भुत लग रहा है, उसे क्या बोलेंगे, एक्सक्यूसाइट। ठीक है, एक्सक्यूसाइट मतलब क्या होता है, हो जाएगा अद्भुत। एक्सेजरेट, एक्सेजरेट मतलब क्या होता है, विस्तृत रूप से वर्णन करना। क्या होता है, विस्तृत रूप से वर्णन करना। एक मिनट में लिख दे रहा हूँ। विस्तृत रूप से वर्णन करना, उसे क्या बोलेंगे, एक्सेजरेट। ठीक है, क्या दिया गया है, टू डिस्क्राइब समथिंग एज लार्ज मोर इम्पॉर्टेंट देन इट रियली, उसे क्या बोलेंगे, एक्सेजरेट, मतलब विस्तृत रूप से वर्णन करना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ओवर स्टेट, इम्बेलिश। सिनोनिम जो दोनों बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है, ओवर स्टेट एंड इम्बेलिश। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मिनिमाइज करना किसी को अंडर स्टेट करना। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, कम करना। ठीक है, मिनिमाइज मतलब कम करना है, एक्सेजरेट मतलब विस्तृत रूप से वर्णन करना। ही टेंड्स टू एक्सेजरेट व्हेन द टेलिंग स्टोरी, मतलब उस टेंड मतलब वो कहानियाँ जब सुना रही थी बहुत ही विस्तृत रूप से बता रही थी, कहानियों को बता रहा था, उसे क्या बोलेंगे, एक्सेजरेट। अगला क्या है, एग्जासरफेट। एग्जास्परेट मतलब क्या होता है, कष्ट देना, इरिटेट किसी को करना इंटेंसली, उसे क्या बोलेंगे, एग्जास्परेट। एक्सेसरेट उसे क्या बोलेंगे, कष्ट करना। एनॉय किसी को नाराज करना, एग्रीवेट बदतर, इरिटेट करना किसी को। ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, असिस्ट करना, सहायता करना, काम करना, इनकरेज करना, इसका एंटोनिम्स होगा। शी वाज एग्जैजरेटेड बाय हिज कांस्टेंट प्लानिंग। वो क्या है, जो लगातार उसका प्लानिंग था, वो अपने प्लानिंग से क्या हो जाएगी, हमेशा परेशान हो जा रही थी। ये देख रहे हो, प्लानिंग से परेशान ही एकदम हो रही है ना, एकदम डेंजर। देख रहे हो भाई साहब कितना खतरनाक ये चिल्ला रही है। इसका मतलब क्या होता है, एग्जैजरेट मतलब कष्ट देना किसी को। अगला क्या है, अगला है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई मतलब क्या होता है, संतुष्ट। ग्रेटिफाई मतलब क्या होता है, संतुष्ट करना। देख रहे हो, खा खा कर भाई एकदम संतुष्ट हो गई है किसी कोई चीज़ खा के एकदम मस्त हो गई है भाई साहब, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई मतलब क्या होता है, संतुष्ट करना। सिनोनिम्स, सेटिस्फाई, प्लीज। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसप्लीज, डिससेटिस्फाई, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स। ठीक है, बस आज इतना ही, अगला कल। धन्यवाद।